हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी पिगमेंटेशन को लेकर, जो कि पुरानी हो चुकी है और जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं, जिसे कि अगर आप एक बार भी ट्राई कर लेते हैं तो एक बार की एप्लीकेशन से आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। जब भी कभी हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें कि मेन रीजन होता है हमारी प्रेगनेंसी। आफ्टर डिलीवरी के बाद हमारी जो पिगमेंटेशन होती है वो जाने का नाम ही नहीं लेती है। मुझे भी पिगमेंटेशन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे पूरे फेस पे जो है बुरी तरह से पिगमेंटेशन हो चुकी थी। ज्यादातर जो पिगमेंटेशन होती है वो हमारे आईब्रोज एरिया, अपर लिप एरिया, नोज और चीक्स पे होती है, जिसके कारण जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी कम हो जाता है और हम काफी शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। तो मैंने जो अपनी पिगमेंटेशन खत्म की, तो अपनी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए मैंने लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लिया और मेरी जो पिगमेंटेशन है वो जड़ से खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि एक होम रेमेडी है, बाकी जो 2 ट्रीटमेंट है वो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले होम रेमेडी के बारे में। तो दोस्तों, डिस्प्रिन टैबलेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका मैक्सिमम इस्तेमाल जब भी हमारे सिर में दर्द हो जाता है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें बताया भी गया होता है कि जो डिस्प्रिन की टैबलेट आती है उसे आप पानी के गिलास में डालना होता है और वो अच्छे से उसमें घुल भी जाती है। तो आज की जो मेरी होम रेमेडी है वो डिस्प्रिन टैबलेट के ऊपर ही है। डिस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल करके हम अपनी पिगमेंटेशन को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें इस होम रेमेडी को बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमें लेनी होगी डिस्प्रिन की टैबलेट, जो कि मैंने यहाँ पर ली हुई है। सबसे पहले हमें डिस्प्रिन टैबलेट को खोल लेना है और उसको जो है एक बाउल में डाल देना है। उसके बाद हम बाउल में ऐड करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल हमने इतना इस्तेमाल करना है जिससे कि ये जो टैबलेट है वो पूरी तरह से घुल जाए और इसका जो एक पेस्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिस्प्रिन की टैबलेट आती है वो पानी में डालते ही जल्दी से जो है घुलने लगती है। तो यहाँ पर जो डिस्प्रिन का पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। आप इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हर होम रेमेडी में बताती हूँ, कि अपने फेस को वॉश करना होगा नॉर्मल वाटर से, और मैंने अपने फेस को वॉश किया हुआ है। और उसके बाद आपने लेनी है एक कॉटन, या फिर आप फिंगर से भी इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फेस पे जिस जगह पे आपको पिगमेंटेशन हुई है आपने इस पेस्ट को वही लगाना है। वैसे तो आप इसे पूरे फेस पे भी लगा सकते, लेकिन अगर आपके जहां पे पिगमेंटेशन हुई है अगर आप इसको वहां पे लगाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, और मेरे हिसाब से इसे पूरे फेस पे लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो चलिए, इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। वैसे तो मेरे फेस पे अब कहीं भी पिगमेंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसे जो है लगा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पिगमेंटेशन होती है वो ज्यादातर हमारे अपर लिप एरिया के ऊपर होती है, तो इसे मैं अपने अपर लिप के ऊपर लगाऊंगी। उसी के साथ हमारी नोज पे, चीक्स पे एंड आईब्रोज के ऊपर। तो जहां जहां पे आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है, जो कि जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही, तो आपने इस पेस्ट को ऐसे उन जगह पे लगा लेना है और उसको छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। और दोस्तों, जैसे ही ये जो पैक हमने फेस पे लगा लिया है ये ड्राई हो जाता है, तो आपने इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आप इस पैक को लगाते हैं, या फिर आप हफ्ते में एक बार ऐसा करें। आप जब अपने फेस पे इस होम रेमेडी को लगाए तो आपने क्या करना है, जो बाजार में शीट मास्क आते हैं, आप विटामिन सी का शीट मास्क ले सकते हैं, विटामिन ई का ले सकते हैं, या आप सैलिसिलिक एसिड का शीट मास्क जो आता है वो ले सकते हैं। उसको आपने, जैसे ही आपने जो ये होम रेमेडी है वो अपने फेस पे लगा लेनी है, तो वो कोई सा भी आप शीट मास्क अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपने उसको लेना है और अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। उस शीट मास्क को आपने 10 से 15 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपने उस शीट मास्क को निकाल लेना है और उसमें जितनी भी सीरम होती है वो आपके फेस पर आ चुकी होती है। उसके बाद आपने अपने फेस पे पूरे मसाज करनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने जो है अपने पूरे फेस पे मसाज करनी है।
मसाज आपने तब तक करनी है जब तक कि आपकी जो फेस पे सीरम लगी हुई है वो आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए। तो जब आपकी जो मसाज है वो पूरी हो जाए उसके कुछ टाइम बाद जो है अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वाइप आउट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से मैं अपनी भी ये जो मैंने लगाई है होम रेमेडी इसको भी वाइप आउट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे नॉर्मल कॉटन लिया है और कॉटन से ही इसको वाइप आउट कर रही हूँ। ये ड्राई कॉटन है, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर वाटर भी नहीं लगाया है। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने फेस को क्लीन कर लिया है और मेरा फेस जो है वो पूरा क्लीन हो चुका है। फ्रेंड्स इस होम रेमेडी को आपने लगभग कंटिन्यू 1 वीक तक ट्राई करना है और एक हफ्ते बाद जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये चीज भी क्लियर कर दूं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो ना मिले। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हर पर्सन का जो स्किन टाइप होता है वो सेम नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो देखने में ना मिले। वैसे तो ये 100% वर्क करता है, लेकिन कुछ एक केसेस में ऐसा देखा जा सकता है कि उनको जो रिजल्ट है वो देखने में ना मिले। दोस्तों वैसे तो पिगमेंटेशन के ऊपर मैंने पहले से भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इतनी सारी वीडियोस अपलोड करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिन भी लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और वो ठीक करना चाहते हैं तो वो अलग अलग तरह की जो चीजें हैं उन्हें ट्राई कर सके और अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सके। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है कि मुझे भी पिगमेंटेशन हुई थी जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो रही होम रेमेडी की बात, लेकिन अगर आपको इस होम रेमेडी से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तब मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि मेडिकल क्रीम्स आती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसे कि बहुत पुरानी पिगमेंटेशन थी, जो कि कोई भी होम रेमेडी ट्राई करने के बाद नहीं जा रही थी, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो लास्ट में उसने परेशान होकर जो मेडिकल क्रीम आती है पिगमेंटेशन के लिए उसे ट्राई किया और उससे जो उसकी पिगमेंटेशन थी वो 100% खत्म हो गई है। फर्स्ट में जिसका मैं नाम लूंगी वो है एंड्रम प्लस, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। और सेकंड जो क्रीम है वो है नोस्कार। नोस्कार क्रीम भी एक बहुत ही अच्छी क्रीम है जिससे कि अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो चुकी है या आपके स्किन पे कोई दाग धब्बे हैं, क्योंकि कई बार हमारे फेस पे जब पिंपल निकल आते हैं, पिंपल तो ठीक हो जाते हैं लेकिन वो अपनी जगह छोड़ जाते हैं काफी जिद्दी निशान जो कि जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते, और सेम वो पिगमेंटेशन की तरह ही इतने जिद्दी होते हैं कि जो कि जाने का बिल्कुल नाम नहीं लेते हैं। तो ये जो क्रीम है वो उन दागों को भी ठीक करने में आपकी हेल्प करती है और आपको काफी अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों दो क्रीम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप पेंड्रम प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो शायद वो आपकी स्किन पे सूट ना करे, आपको रिजल्ट ना मिले, तो आप उसकी जगह नोस्कार का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आपको रिजल्ट देगी। अगर आप नोस्कार का इस्तेमाल करते हैं वो आपको सूट ना करे, आपको जो है रिजल्ट ना मिले, तो आप पेंड्रम प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दो क्रीम सजेस्ट कर रही हूँ। और उसी के साथ आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक दिन आपने एक क्रीम ट्राई कर ली और दूसरे दिन दूसरी क्रीम ट्राई कर ली। आपने ऐसा सुन लिया कि हाँ उस वाली मैडम ने ये क्रीम हमें सजेस्ट की थी तो अब हम दोनों को ही ले लेते हैं और दोनों को ट्राई करते हैं जिससे कि हमारी पिगमेंटेशन शायद काफी जल्दी ठीक हो जाए। ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने सिर्फ एक क्रीम को ही लेना है जिसे कि आपने 1 मंथ तक ट्राई करना है। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखते हैं उसी के बाद आप अपने थोड़ा सा गैप देकर, अगर आप 1 मंथ तक यूज कर रहे हैं तो 15 दिन तक आप कोई भी क्रीम का यूज ना करें, उसके बाद ही आप जो नेक्स्ट क्रीम है उसको यूज करें। और उसी के साथ जब भी आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने फेस पे कोई भी होम रेमेडी नहीं लगानी होती है। कोई भी ऐसी क्रीम जो कि केमिकल से भरी हुई है अपने फेस पे नहीं लगानी होती है। और इन क्रीम्स का जो इस्तेमाल है वो आपको नाइट में करना होता है, डे में आपको इन क्रीम्स को नहीं लगाना होता है, सनलाइट में नहीं जाना होता है। अगर आप गलती से इस क्रीम को लगाकर सनलाइट में चले जाते हैं तो इससे आपकी स्किन के जलने का खतरा भी रहता है और आपकी स्किन पे जो है वो रेड पैचेस या फिर रैशेस भी हो सकते हैं। सिंपली ये जो क्रीम्स है इनको आपने नाइट में लगाना है सोने से पहले। क्रीम को लगाने के बाद आपकी जो रूम की लाइट होती है भी अगर आप ऑन ना रखें तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो आपने जब सोने जाना है तभी इस क्रीम को लगाना है और इस क्रीम को भी आपने उन्हीं एरियाज पे लगाना है जहां पे कि आपको पिगमेंटेशन हो चुकी है। उसके बाद आपने सुबह मॉर्निंग में उठकर अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। कोई भी साबुन, कोई भी फेस वॉश कुछ नहीं लगाना है।
उसके कुछ टाइम बाद आप लगा सकते हैं। दिन में आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं कोई नॉर्मल से फेस वॉश के साथ जो कि नेचुरल हो, जिसमें कोई ज्यादा केमिकल ना हो। उसके बाद आप कोई नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। आपको धूप से बचना होगा। जब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो धूप में आपको जाने से परहेज करना होगा। धूप के साथ साथ आपको धूल का भी परहेज करना होगा। और उसके साथ अगर आपको कहीं बाहर जाना ही पड़ता है या आप जाते हैं तो आप अपने फेस को अगर कवर करके रखते हैं तब आपके लिए ये ज्यादा बेटर होगा। बाकी रही रिजल्ट की बात, तो ये क्रीम्स जो है वो 100% वर्क करती हैं, क्योंकि ये क्रीम्स इसीलिए ही बनाई गई हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अपनी पिगमेंटेशन को आप कैसे दूर कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको लास्ट में जरा सा ये बताती चलूं कि ये जो 3 ट्रीटमेंट मैंने आपको आपकी पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए बताए हैं, तो इनको आपने एक एक करके ही ट्राई करना है। तो इनमें से आपने कोई एक ट्रीटमेंट को ही चुनना है अपनी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप तीनों ट्रीटमेंट को एक साथ करें, तो इसके आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको किसी एक चीज को चुनना होगा। एक चीज को कम से कम भी आपको 15 दिन तक जरूर ट्राई करना है। 15 दिन बाद आपने देखना है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल 0 रिजल्ट है, तभी आपने जो आपका दूसरा ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिया है उसे ट्राई करना है। दूसरे ऑप्शन को ट्राई करने के लिए भी आपको 1 वीक का रेस्ट देना होगा अपनी स्किन को, तभी आप जो दूसरा ऑप्शन है उसे ट्राई करें। सो गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी के साथ अगर आपने इनमें से कोई सा भी ट्रीटमेंट ट्राई किया और आपको क्या रिजल्ट मिले तो ये आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। उसी के साथ अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।